हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स होता क्या है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि फंडामेंटल मीन्स होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता होगा फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम which everything is developed। क्या मैंने बताया कि फंडामेंटल मीन्स क्या होता है। अगर बात करें, आप लोग भी देखेंगे कि फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक भी है और वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम विच एवरीथिंग इज डेवलप, जिससे वो सारी चीजें क्या हो, जिससे सारी चीजें डेवलप हो। मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग किससे मिलकर बना है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है जिससे वो बना है। मैंने कहा ना कि एवरीथिंग इज डेवलप, जिससे वो सारी चीजें क्या है, बनी हो। तो अगर बिल्डिंग की बात करें तो इसमें ये बिल्डिंग का बनने का श्रेय किस पे जाता है, ब्रिक्स पे जाता है। किस पे जाता है, ब्रिक्स पे जाता है। ब्रिक्स से ही क्या है, ये बिल्डिंग डेवलप हुई। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी के अंदर भी देखा जाए, ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी बेसिक यूनिट वो क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। क्या होती है, उसकी बेसिक यूनिट सेल है। कि जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं उसकी ओरिजिन किससे हुई है, यही बेसिक यूनिट जो जिसको हम कहते हैं सेल। आप जानते हैं कि सेल से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू फर्दर क्या बनाता है, ऑर्गन, और उसके बाद से क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का या कोई भी सब्सटेंस देखते हैं उसकी बेसिक यूनिट, अगर किसी मटेरियल में देखेंगे, बिल्डिंग में देखेंगे तो वो उसकी बेसिक यूनिट ब्रिक्स है। उसी तरीके से अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, दैट इज कॉल्ड सेल। क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी इसकी बेसिक यूनिट क्या है, यस दैट इज कॉल्ड सेल है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सेल की। क्लियर, लाइफ जिससे क्या लाइफ बनी, यानी जो भी लाइफ परफॉर्म कर रही है, चाहे हम हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने इस चैप्टर के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो पहला चैप्टर, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत हिंट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन जानेंगे। जैसे इसमें पहला क्या पढ़ना है, सेल के बारे में ही हमको जानकारी लेना है। तो सेल में पहले हम लोग को क्या जानना है, डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन। उसके बाद से इस सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, एंड नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ सेल में हम जानेंगे पहला पॉइंट जो है क्या है, सेल वॉल, एंड सेकेंड क्या है, सेल मेम्ब्रेन, एंड या उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल। जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी सेल हो,
आप लोग कोई भी सेल देखते हैं तो अगर एनिमल सेल है तो उसके पास ऊपर क्या बना रहेगा, ये सेल वॉल होगा, क्या है, सेल वॉल, देन जस्ट बिलो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात कर ले, उसके बाद से क्या है, न्यूक्लियस, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल में हम लोग कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, ER से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स आपका है गोल्जी ऑपरेटस, एंड थर्ड प्लास्टिड्स, वैक्यूल और लाइसोसोम। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे, इसके बाद से लास्ट सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन में 2 टॉपिक रहेगा, जिसमें माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में हम आप लोग को डीपली बताएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, कि सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल को कैसे डिफाइन करें। तो सेल का मतलब लैटिन वर्ड में अगर हम सेल की बात करें तो लैटिन वर्ड में इसको क्या बोला जाता है, लिटिल रूम के नाम से जाना जाता है। लैटिन वर्ड में इसको क्या बोला जाता है, लिटिल रूम। द सेल इज लैटिन वर्ड, द सेल इज लैटिन वर्ड, सेल को लैटिन वर्ड में हम क्या बोलते हैं, स्टैंड फॉर लिटिल रूम, स्टैंड्स फॉर अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम। इसको लैटिन वर्ड में लिटिल रूम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सेल जो है क्या करता है, लैटिन वर्ड में इसको स्टैंड फॉर किससे रिप्रेजेंट किया, लिटिल रूम से। ओके, और सेल को हम, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। सेल को क्या कहा जाता है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहा जाता है कि ये क्या है, एक तरह से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज, बिकॉज it is smallest unit of, because it is smallest unit of life। ओके, तो हमने क्या कहा कि इसको लैटिन वर्ड में इसको लिटिल रूम बोला जाता है। सेकेंड चीज, हम इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या है, बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। मैंने पहले ही इसको डिफाइन किया है, फंडामेंटल को ही हम क्या कह सकते हैं, लाइफ की बेसिक यूनिट हम किसको मानते हैं, सेल को ही मानते हैं। ओके, सेल को ही क्या मानते हैं, बेसिक यूनिट मानते हैं। एंड थर्ड लास्ट, सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल, क्या कह सकते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है, यूनिट है।
ओके, इस तरीके से हम क्या किए, हम लोग ने सेल को डिफाइन किया। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे जो क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। किसके बारे में जानेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल किसके बारे में जानेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर बात करें फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सेल इज, क्या कह सकते हैं, सेल इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सेल इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, कब किया गया था, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया। और ये डिस्कवर किस पे किए थे, डिस्कवरी ऑब्जर्व किस पे किए थे, ऑब्जर्व कॉर्क पे। किस पे किए थे, कॉर्क, बात कर सकते हैं कॉर्क, कि इन्होंने कॉर्क के पे ऑब्जर्व किया था। अब ये जानेंगे कि ये कॉर्क एक्चुअली में होता क्या है। कॉर्क जो है प्लांट से ऑब्टेन किया था, जो जिसको हम क्या कहते हैं, बार्क ऑफ ट्री, मतलब कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाल से हमको क्या मिलता है, कॉर्क मिलता है। तो क्या लिखेंगे, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉर्क is obtained from bark of tree। हमको पेड़ की छाल से क्या मिलता है, उस पे उन्होंने क्या किया पता लगाया सेल का, कॉर्क से। क्लियर। और उन्होंने कॉर्क, ये कहां पे देखा कॉर्क को, वो खुद कॉर्क को उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, क्या कह सकते हैं, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप या सेल्फ डिजाइन अंडर माइक्रोस्कोप, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में क्या देखा, उन्होंने सेल को देखा। ओके, इस तरीके से उन्होंने क्या की, सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि इसमें अपने माइक्रोस्कोप में कि कुछ लिटिल बॉक्सेज लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे, उसमें स्ट्रक्चर दिख रहे थे। वो स्ट्रक्चर किस तरीके से दिख रहा है, लाइक हनी कॉम्ब, यानी वो किस तरीके दिख रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिख रहे थे। उन्होंने क्या किया कि कॉर्क को लिया, वो कॉर्क कहाँ से मिलता है, बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाल से मिलता है। वो क्या किया, अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर बॉक्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे थे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को देखने की बेसिस पर उन्होंने इसका नाम सेल रखा। जैसे उन्होंने तो लैटिन वर्ड में उसको सेला नाम, यानी लिटिल रूम रखा, वहीं से उन्होंने क्या उसका नाम रख दिया, सेल। मैंने कहा ना, यहीं पे बताया कि वो सेल का लैटिन वर्ड में हम लिटिल रूम कहते हैं, सेला वर्ड रखा गया, लिटिल रूम, लेकिन आगे चल के इसका नाम क्या रख दिया गया, सेल रख दिया गया। इस तरीके से जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की किसकी, सेल की, कब, 1665 में उन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की। और भी सारी डिस्कवरी हुई जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो और भी अदर डिस्कवरी क्या हुई, सम अदर डिस्कवरीज, जैसे लीवेनहॉक आए, उसके बाद से रॉबर्ट ब्राउन भी आए,
स्लीडन, स्वान भी आए। इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को बताया। ओके, हम बात करते हैं सम अदर डिस्कवरीज। सम अदर डिस्कवरीज, ठीक है, सम अदर डिस्कवरी। अब हम बात करते हैं ल्यूवेनहॉक की। किसकी बात करते हैं? एक साइंटिस्ट से ल्यूवेनहॉक, उन्होंने 1674 में, कब? 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। किसकी की? फ्री लिविंग सेल्स, फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, इन पॉन्ड वाटर। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन 1831। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी है। ये अगर हम डेड सेल की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सेल में तो रॉबर्ट ब्राउन आएंगे, लेकिन उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो कैसा सेल था? वो डेड सेल था। लेकिन अगर बात आ जाए कि लिविंग सेल की बात आ जाए तो 1674 में किसने डिस्कवरी की? ल्यूवेनहॉक ने। आगे चल के फर्दर डिस्कवरी हुई, उसमें 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने बताया कि सेल्स के अंदर अपना एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दैट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है परकिंजे 1839 में। परकिंजे 1839 में, परकिंजे नामक साइंटिस्ट आए, 1839 में आए। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। किसकी की? प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। किसने? परकिंजे ने किया था। क्या कि वो सेल के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, उसके बाद से कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थियरी भी दिया। उन्होंने अपना कुछ सेल थियरी दिया। जैसे हम स्लीडन और स्वान के बारे में बात करते हैं कि स्लीडन, स्वान आए साइंटिस्ट, उन्होंने सेल को देखा और सेल के बारे में उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया। जैसे कि रॉबर्ट हुक आया, वो रॉबर्ट हुक डिस्कवरी की है सेल की, उन्होंने बताया सेल के बारे में। उसका लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। एंड नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। परकिंजे आए, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। और नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने सेल थियरी को बताया। क्या बताया? सेल थियरी दिया अपना, सेल थियरी दिए। क्या दिया गया इसमें? दो बायोलॉजिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट, स्लीडन और स्वान। प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। दो बायोलॉजिस्ट, वो कौन थे? स्लीडन थे और स्वान थे। स्लीडन ये कब? 1838 और स्वान इन्होंने कब दिया? 1839 में। ये दो बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्या दिया? सेल थियरी को दिया। सेल थियरी में इन्होंने क्या बताया
कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल, उन्होंने बताया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल composed of सेल। क्लियर? उन्होंने क्या बताया कि जितने भी जो भी प्लांट्स या एनिमल, किसकी बात कर सकते हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल है वो किससे मिलके बने हैं, वो सेल से मिलके बने हैं। ये किसने दिया था, स्लीडन और स्वान 1838 में और 1839 में उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी लिविंग सेल है वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, ये सेल से मिलके बने हुए। एंड उन्होंने एक और डेफिनेशन बताया कि जो भी लाइफ है परफॉर्म करती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। क्या है, बेसिक यूनिट उसकी सेल है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने ये भी बताया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। उन्होंने कहा कि लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है, सेल है। ये किसने दिया, यही दो साइंटिस्ट या दो बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं जिन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ परफॉर्म जो भी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज कॉल्ड सेल। ओके। एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल को क्या किया, एक्सपेंड किया, यानी उसमें कुछ सुधार बताया। क्या उन्होंने बताया, जिनका नाम था वर्च्यू जो आए थे 1855 में आए थे। वर्च्यू 1855 में उन्होंने ये कहा था कि जो भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से मिलके बनते हैं। जैसे सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि वर्च्यू ने कहा कि जो नए सेल का बनना किससे होता है, पुराने सेल से, यानी पुराने सेल से ही क्या होते हैं, नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू, एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू, एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू 1855। कब आया था, 1855 में उन्होंने बताया कि सेल arises from pre-existing सेल, यानी सेल किससे मिलकर बने होते हैं, जो भी पहले के सेल होते हैं उन्हीं से क्या है, ये नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हम लोग ने जाना कि डेफिनेशन ऑफ सेल और क्या क्या पढ़ने हैं हमको 9th में। उसके बाद सेकेंड टॉपिक बताया डेफिनेशन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, और कौन कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, एंड लास्ट में मैंने बताया सेल थियरी के बारे में। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक यही तक रहा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।